हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे MHI 04 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, आप लोगों के एग्जाम अब जनवरी में है, यानी कि नेक्स्ट मंथ ही है। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आपको MHI 04 में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने हैं और कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। इससे पहले मैंने आप सबको MHI 01 और MHI 02 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीवियस ईयर के साथ, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ। अगर आप सब ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इग्नू की नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया, यानी कि जो भारत की राजनीतिक संरचनाएं हैं, इस सब्जेक्ट के बारे में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ना और कितना पढ़ना है इन 1 मंथ के अंदर, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। वीडियो के एंड तक बने रहना और जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊं उन सबको नोट डाउन कर लेना। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूँ, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना है, मेरे चैनल पर बन जाओ। ठीक है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे की ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें MHI 04 में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं, आपको ये बात याद रखनी है, जो आपका MHI 04 जो ये सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप लोग चेक करोगे तो कितने ब्लॉक हैं, कितने यूनिट हैं। टोटल आपके पास 7 यूनिट हैं। ठीक है, टोटल आप सबके पास कितने यूनिट हैं, हर यूनिट और चैप्टर में डिफरेंस है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, 7 ब्लॉक दे रखे हैं। ठीक है, ब्लॉक होंगे नहीं तो 7 यूनिट होंगे। ठीक है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, पहला ब्लॉक है आपका, पहला यूनिट होगा अर्ली स्टेट फॉर्मेशन, जो कि आपका यूनिट 1 है, जिसके अंदर आपके 4 चैप्टर है। ऐसा यूनिट 2 होगा जिसमें आपके 4 चैप्टर होंगे, यूनिट 3 होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ ब्लॉक यानी कि यूनिट की बात कर रही हूँ। टोटल आपको 7 यूनिट दे रखे हैं, 7 ब्लॉक दे रखे हैं। उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं, वो मैं सब यहाँ बताऊंगी। उन सारी चीज़ों को याद रखना। ठीक है, तो इतना आप लोगों को पढ़ के जाना ही जाना है। अगर आप लोगों ने इतना पढ़ लिया जितना मैं आज की वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ, तो 60 to 70% आप लोगों के मार्क्स यहाँ आ जाएंगे, अगर आप लोगों ने मेरी सारी बातें फॉलो कर ली तो सबसे पहले मैं बात करूंगी। तो सबसे पहला यूनिट है आप सबका अर्ली स्टेट फॉर्मेशन, प्रारंभिक राज्य गठन। ठीक है, आप अपनी बुक चेक करोगे तो आपका पहला यूनिट यही होगा, जिसके अंदर आपके 4 चैप्टर है। ठीक है, पहला है प्री स्टेट टू स्टेट, दूसरा चैप्टर है टेरिटोरियल स्टेट टू एम्पायर, थर्ड चैप्टर है पॉलिटिक्स फ्रॉम 2nd BC से 3 AD तक, और 4th चैप्टर होगा आपका पॉलिटिक्स फ्रॉम 3 AD से लेकर के 6 AD तक। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, यूनिट 1 जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये चारों चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, आप जब अपना एग्ज़ाम चेक करने जाओगे, अपना क्वेश्चन देखोगे, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके इसी पहली यूनिट से ही पूछा गया होगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूँ इन चारों में से, तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो आपको ये पूरी यूनिट करनी है, चारों चैप्टर पढ़ना है, पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में आपके क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो, सबसे पहला जो है वो आपका पूछा जाता है तमिलकम। ठीक है, ये वाला टॉपिक पूछा जाता है। नहीं तो गौतम बुद्धा के बारे में पूछा जाएगा। थर्ड, अगर हम बात करेंगे नेचर ऑफ कुषाणन और सातवाहन, जो आपका सातवाहन स्टेट है, उनके बारे में, तो जो कुषाण और सातवाहन है वो आपके 3rd और 4th चैप्टर से रिलेटेड है। गौतम बुद्ध और तमिलकम जो है आपका पहले चैप्टर से पूछा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि यूनिट 1 जो है आप सबको नहीं छोड़ना है, ये चारों के चारों चैप्टर करके जाना है। ये वाला इजी है, आप लोग इजीली से कर पाएंगे, हार्ड नहीं होता है, ये सब्जेक्ट बहुत इजी है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको इतना पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको इस यूनिट 1 में देखने को मिलेंगे, और पहला क्वेश्चन आपका हमेशा यूनिट 1 से ही आता है। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो अब मैं बात करूंगी यूनिट 3 की। ठीक है, यूनिट 3 अगर हम बात करेंगे यूनिट 2 की, आप सब कहेंगे कि मैम यूनिट 2 क्यों नहीं बताया, तो मैं आपको बता दूं, अभी हमारे पास सिर्फ
एक ही महीना है। अगर आप लोगों ने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की तो मैं आपको अभी यही बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या क्या करना है कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, यूनिट सेकंड आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये मत करके जाइए। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बात आप भी जानते हैं कि आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन आपको करने 5 ही हैं। तो 10 क्वेश्चन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो ही करना इसको, वरना स्किप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी आप इतना भी पढ़ लोगे तो भी 60 से लेकर के 70 मार्क्स आप लोग यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड यूनिट आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों ने पढ़ाई पहले से कर रखी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो आप सेकंड यूनिट भी पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया। अब मैं बात करूँगी थर्ड यूनिट की तरफ। तो थर्ड यूनिट जो है आप लोगों की, इसमें भी आपके कुछ 4 चैप्टर हैं, ठीक है। पहला आपका होगा दिल्ली सल्तनत के ऊपर, दूसरा विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के ऊपर, तीसरा मुगल्स के ऊपर, और चौथा अगर आप देखोगे 18वीं सेंचुरी की शुरुआत कैसी हुई, 18वीं शताब्दी की शुरुआत कैसी हुई, ये सारी चीज़ें आपको इन चैप्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जैसे भी आप यूनिट थर्ड की तैयारी करेंगे उसके साथ साथ आपको यूनिट 6 भी चलानी है, ठीक है। यूनिट 6 भी चलानी है। यूनिट 6 में आप सबको सजेस्ट करूंगी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यूनिट 6 का ये 4 चैप्टर देखोगे, ये भी सेम है। दिल्ली सल्तनत है, विजयनगर, बहमनी और अदर किंगडम के बारे में है, इसमें भी मुगल्स के बारे में और 18वीं सेंचुरी के बारे में। लेकिन उसमें और इसमें ये डिफरेंस है स्टूडेंट कि यहाँ पर आप लोगों को इसके एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के बारे में बताना है, ठीक है। और यूनिट थर्ड में अगर हम बात करूँगी तो यहाँ पर आपको उनके राज्य के बारे में बताना है कि वहाँ के मेडिएवल्स के समय पर, मध्यकालीन के समय पर वहाँ के राज्य के बारे में। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी, यूनिट थर्ड भी आपको पढ़ना है। आप लोगों को क्या करना है, जब आप दिल्ली सल्तनत का टॉपिक उठाओगे तो आप ये वाला स्टेट वाला टॉपिक करने के बाद आप इनके ये एडमिनिस्ट्रेशन भी करोगे, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, थर्ड आपने ओरली ऐसे रफली भी एक बार देख लिया, लेकिन यूनिट 6 को आपके सारे पॉइंट बहुत अच्छे से करने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछने ही पूछने हैं, 100% है। जैसे कि मैं आपको टॉपिक्स भी बता देती हूँ। आपको मैं प्रीवियस ईयर में दिखाऊंगी, दिल्ली सल्तनत में आप लोगों से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोविंशियल, ठीक है। सेंट्रल और प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पूछता है आपके दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। आपकी जो दिल्ली सल्तनत है उसके आपका प्रशासन पूछता है कि वहाँ का उस समय का प्रशासन कैसा था। बात करूँगी विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की, तो यहाँ से आपके 2 सिस्टम थे, ठीक है, अयागर और नयाकार, ठीक है। तो ये कुछ नयाकार, ये 2 सिस्टम थे उस समय पर। ये दोनों सिस्टम आपसे पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं और 10 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य से ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। थर्ड में अगर बात करूँ मुगल्स की, तो मुगल्स में आपको अकबर की पॉलिसीज़ पता होनी चाहिए, टैक्सेस के बारे में पता होना चाहिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगी कि यूनिट 6 तो आप अगर अच्छे से करके आए हैं, बहुत अच्छे नंबर आप लोग, इस यूनिट को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आप इस टॉपिक से, इस यूनिट से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं विजयनगर के बारे में, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, नहीं तो मैंने कम्युनिटी पे भी डाल रखा है। MHI 04 का मैंने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंडिया का, जिसमें मैंने आपको विजयनगर के टॉपिक पूरे समझा रखे हैं और अयागर और नयाकार ये दोनों सिस्टम को समझा रखा है। अगर आप लोग, और आपको किस वे में लिखना है, क्या क्या चीज़ें आप बताएंगे सफिशिएंट होगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो मैं आगे और भी आपके लिए वीडियोज़ लेकर के आऊँगी, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, ठीक है। इग्नू में MA हिस्ट्री आपका फर्स्ट ईयर, ये आप लोग जानते हो, जिसका एग्ज़ाम आपका 23 तारीख को है, ठीक है, 23 को है। तो उसके लिए आप लोग मुझे बता देना कि आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियोस लेकर आऊँ जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है, और आपको क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है। अगर आप वो सब चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और मुझे मैसेज के थ्रू बताइए कि मैम हमें इस टॉपिक को पढ़ा दो, इस टॉपिक के बारे में कि हमें इसमें क्या क्या लिखना है, ठीक है। अयागर और नयाका सिस्टम होता है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता, इसलिए मैंने उस पर वीडियो बना दी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप कोई भी हिंदी या इंग्लिश मीडियम किसी के भी स्टूडेंट हो, आप दोनों जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है।
तो वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 6 तो आपको करके जानी ही है, यूनिट 1 और यूनिट 6 इसको रट लो अच्छे से, अभी से पढ़ लो, इसको स्किप नहीं कर सकते आप सब। क्लियर हो गया? यूनिट 3 भी पढ़ना, ये दोनों ही चीज़ है, लेकिन उसमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के बारे में, और ये हाँ ऊपर ऊपर से है, ठीक है। तो आपको यूनिट 3 भी पढ़ना है, लेकिन यूनिट जब आप इन दोनों को एक साथ मिलके पढ़ेंगे ना, जैसे दिल्ली सल्तनत उठा तो दिल्ली सल्तनत का आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में मैक्सिमम तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाता है, लेकिन आपको सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। इस वाले विजयनगर और बहामनी में आपकी स्टार्टिंग होगी कि विजयनगर और बहामनी के फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई होंगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये दोनों यूनिट 3 और यूनिट 6 को आप एक साथ चलाएंगे। ये नहीं यूनिट 1 कर रहे हैं फिर आप यूनिट 3 करने लगे फिर यूनिट 7, ऐसा नहीं करना। जैसा मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ इसी वे में आप करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी होंगी और आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, ठीक है। यूनिट 3 और यूनिट 6 जो है आपको साथ साथ करना, और यूनिट 6 पे ज़्यादा फोकस रखना, यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कभी कभी यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन 20 मार्क्स में आ जाएगा, तो एक क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स में आएगा। तो सोचो यूनिट में आपके 30 नंबर का पेपर तो सिर्फ इसी वाले सेक्शन से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं बोल रही हूँ इसको बहुत अच्छे से करके आना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट मैं अगर बात करूँगी यूनिट 4 की। अभी तक मैंने आपको यूनिट 1, 3 और आपके यूनिट 6 के बारे में बता दिया, ठीक है। 2 तो हम लोगों ने कट ही कर दिया। अब मैं यूनिट 4 की बात कर रही हूँ। तो यूनिट 4 स्टूडेंट अगर आप लोग देखोगे तो आपकी क्या है, कॉलोनाइजेशन पार्ट 1 है आपका, औपनिवेशीकरण पार्ट 1। तो आप लोगों को यूनिट 4 और यूनिट 7 ये दोनों एक साथ पढ़ना है। यूनिट 4 और यूनिट 7 ये दोनों आपका कॉलोनाइजेशन है, वो आपका पार्ट 1 था और ये आपका पार्ट 2 है। याद रखना ये दोनों आपको साथ साथ पढ़ना है, 4 यूनिट और 7 यूनिट, ठीक है। और आपका 3 यूनिट और 6 यूनिट ये आपको दोनों साथ साथ चलाने हैं। क्लियर हो गया? अब मैं आपको समझा देती हूँ कि कॉलोनाइजेशन में आपको क्या करना है। इसमें हमारी 18वीं सेंचुरी यानी अब हमारी 18वीं शताब्दी की यहाँ पे बात चल रही है, जिसके अंदर आपको पोर्चुगीज, डच और फ्रांस। अब यहाँ पे आपकी बात आएगी कि अब हम यहाँ जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज हैं, ये भारत में कैसे आए, क्या क्या यूरोपियंस ने किया, सारी चीज़ें ये आपको जरूर करना है। पोर्चुगीज, डच और फ्रांस यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स में सिंगल सा पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि डच के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पोर्चुगीज, फ्रांस तो आपको ये पढ़ना है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं तो आपको यहाँ पे 3rd और 4th याद रखना है, ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट और प्रिंसली स्टेट, ठीक है। MHI 4 अगर मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट, अगर आपने ये यूनिट अच्छे से कर लिया कॉलोनाइजेशन के ऊपर तो आपको यही चीज़ MHI 05 में भी काम आने वाली है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ टॉपिक सेम है, कॉलोनाइजेशन के ऊपर भी है। तो आपको क्या करना है, यूनिट 4 अच्छे से पूरी पढ़नी है और यूनिट 7 भी बहुत अच्छे से पढ़नी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको इजी भी आप लोग कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ बतानी है, रिसोर्सेज बतानी है, ठीक है। यहाँ पर कैसे हमारा कॉलोनियल इंटरवेंशन बढ़ता चला गया और कॉलोनियल स्टेट कैसे ख़त्म हुआ, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, सारे चैप्टर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। यहीं अगर मैं बात करूँ, अभी तक पूरे चैनल में मैंने वीडियो में आपको क्या बताया, आप लोगों को 2nd यूनिट और 5th यूनिट नहीं करनी है, छोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। आपके पास टोटल 7 यूनिट है। मैंने आप सभी बताया कि आपके पास टोटल कितनी यूनिट है, तो आपके पास टोटल 7 यूनिट है स्टूडेंट, ठीक है। 7 में से आप लोगों को 2nd यूनिट और जो 5 यूनिट है वो आपको नहीं करनी। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम कम है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, उन्हें कर लो, और जो ईजी भी है आप लोग कर भी सकते हैं, ठीक है। 2 यूनिट अब आपके पास कट चुके हैं, बचे सिर्फ 5 यूनिट। तो उसमें से मैंने अभी आपको क्या बताया, एक तो आपको पहली यूनिट करनी है, दूसरी मैंने कट कर दी, और तीसरी मैंने बताई, तीसरी और जो छठी है, जो 3rd यूनिट है, जो 6th यूनिट है, इनको आपको साथ साथ पढ़ना है, ठीक है। 4th यूनिट जो है और 7th यूनिट है, इसको आपको साथ साथ पढ़ना। 5th यूनिट मैंने कटवा दी है। इन दोनों को साथ पढ़ोगे, इन दोनों को साथ पढ़ोगे, और इसको आपको पढ़ना है। अगर आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया तो आप 60 to 70% मार्क्स ला सकते हैं, इससे भी अच्छा ला सकते हैं अगर आप लोगों ने पढ़ लिया। अगर आपके पास टाइम अभी भी है, आप लोगों ने मैक्सिमम चैप्टर पढ़ लिए हैं, मैक्सिमम टॉपिक्स के बारे में आप जानते हैं, तो आप 4
आप सेकंड चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर जो यूनिट है इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि कम टाइम है तो कम ही चैप्टर आप लोग कवर अप कर पाओगे, तो मेरा फोकस है कि आपको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर बता सकूँ जो आप अपने एग्जाम के लिए करवाएं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप ये बात सभी लोग जानते हैं कि आपके पास जो एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से सिर्फ आपको 5 करने होते हैं। तो उस 5 क्वेश्चन को तैयारी करा रही हूँ मैं भी आपको, ठीक है। वो 10 क्वेश्चन में आपके सेकंड यूनिट में भी दिखेगा, सेकंड 5 यूनिट में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन आप 5 क्वेश्चन पे क्या आपको 5 क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। आपके पास ही आपको ये बात पता है कि 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है और 3 घंटे में आपको इसको करना है। तो पूरा फोकस हो अपनी स्पीड बढ़ाना। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको मेरी विजयनगर का आप मेरी वो वीडियो देखना प्लेलिस्ट में जा करके, नहीं तो कम्युनिटी भी मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसको चेक करो किस तरीके से आपको एग्ज़ाम लिखना है, किस तरीके से क्वेश्चन करना है, वो मैंने वहाँ पे करा रखा है। और आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, उस पर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी उस पर वीडियो लेकर आ सकूँ। तो स्टूडेंट, ये आपको बातें समझ में आ गई, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। आइए चलिए अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये MHI 04 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन है और 3 घंटे के अंदर आपको इसको कवर अप करना है। साथ ही साथ मैं आप सबको एक बात बता दूं, आप लोग ये बात जानते हैं आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं 10 क्वेश्चन में से। आपको जो क्वेश्चन करोगे, जो 20 मार्क का क्वेश्चन होगा, जो 20 मार्क्स का जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपको 500 वर्ड के अंदर कंप्लीट कर देना है। और जो आपका 10 मार्क का क्वेश्चन होगा वो आपको 250 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। इससे ज़्यादा मत करना, नहीं तो ग्लू वाले जो यहाँ पे हैं वो मार्क्स काट लेते हैं, ठीक है। जितनी पूरी कोशिश करना जितना अच्छा आप लोग लिख पाओ जो उनके क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले यूनिट से ही आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं बुद्धा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स इन द एज ऑफ बुद्धा। तो ये यूनिट 1 का ही क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। दूसरा अगर क्वेश्चन देखोगे, आप लोगों को स्टेट फॉर्मेशन भी मैंने आपको बोला था पढ़ना है, जो कि राजपूत के बारे में। तो आपको प्रोसेस बताना है स्टेट फॉर्मेशन का, जबकि राजपूत के अंदर में कैसा था वो आपको यहाँ पे पूरा एनालाइज करना है। थर्ड मैंने आपको कहा था मुगल करके जाना, तो यहाँ पे मुगल की थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पूछे। फोर्थ आप लोग देख सकते हो मौर्यंस के नेचर के बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। फिफ्थ आपका हमेशा शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, आप सबको मैं बता दूं। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं गाना संघ के ऊपर आपको नोट दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 है, आप लोगों को जिस भी अगर इन चारों में से कोई भी 2 करने हैं, एनी 2 करने हैं, और जो भी चूज करोगे उसको 250 वर्ड्स में करना है, ठीक है। क्योंकि हर एक को आपका 10-10 मार्क का होगा यहाँ पर। ये क्लियर हो गया। तो आप लोगों को अगर इनमें से कोई 2 आता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को छुएंगे या छेड़ेंगे, अदरवाइज को स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे मैंने बोला था आपको ऑलरेडी 18th सेंचुरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 18th सेंचुरी का पॉलिटिक्स पूछा गया, लेजिटिमाइज देयर अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे नेचर ऑफ कॉलोनियल स्टेट से भी क्वेश्चन आया है 18th सेंचुरी का। अगर आपने पढ़ के जाएंगे तो आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 दे सकते हैं यहाँ पे करेक्टर नायका सिस्टम, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था विजयनगर का न्यायिका सिस्टम और अमर न्याय ये दोनों आ सकता है। कभी कभी ये यहाँ पे आप इस बार न्यायिका सिस्टम सिंगल दिया है, नहीं तो कभी कभी न्यायिका और अमर ये दोनों आपको साथ में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दोनों सिस्टम आपको यहाँ पे एक साथ देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ मुगल्स के ऊपर, मैंने आपको टॉपिक बताया, मुगल्स जरूर करके जाना। मुगल्स का जागीर सिस्टम था, उसको आपको करके जाना है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जागीरदारी सिस्टम कैसे, तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर आपको बताने। तो देखो मैंने जो टॉपिक्स आपको बताए हैं वहीं से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आगे मैं बात करूँ जो आपका 10वां क्वेश्चन होगा, 10th क्वेश्चन होगा, वो भी आपका शॉर्ट होगा। यहाँ पे 250 वर्ड्स में करने हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और आपको कोई भी 2 करने हैं। पहला पॉइंट है मराठा और सिख की पॉलिटिक्स के बारे में बताना है, संगम की पॉलिटी, एकता सिस्टम। एकता सिस्टम आपका ये दिल्ली सल्तनत में आ जाएगा स्टूडेंट। जब आप दिल्ली सल्तनत करोगे ना तो ये टॉपिक उसी का है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम एकता सिस्टम है। और आपका ये सिविल सर्विस है, आप लोग ये देख सकते हैं,
ठीक है। तो आपने देखा कि यही सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, तो वही सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे गए हैं। आप चाहो तो मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर और दिखा देती हूँ। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर और दिखा रही हूँ, दिसंबर 2018 का क्वेश्चन दिखा रही हूँ। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो जून 2020 का क्वेश्चन पेपर दिखाया था। ठीक है, मैं आपको एक बार और एक क्वेश्चन पेपर एनालाइज करा रही हूँ सब्जेक्ट का। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कुषाण स्टेट से पूछा है। मैंने आपको बताया था पहला क्वेश्चन आपको हमेशा कहाँ से, यूनिट 1 से मिलेगा। तो ये आपका चैप्टर 3 है। ठीक है, चैप्टर 3 और 4 से क्वेश्चन पूछा गया। पिछली बार जो मैंने आपको पेपर देखा उसमें बुद्धा से पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन आपका राजपूत से ही था, तो आपको ये क्वेश्चन करके जाना है, ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं मुगल्स के ऊपर ही आपसे पूछा गया है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपने देखा 18th सेंचुरी के पॉलिटिक्स, यहाँ पे भी आपसे 18th सेंचुरी का ये क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट पेपर जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ भी यहाँ पे आपको टॉपिक से देखने को मिला था। नेक्स्ट में अगर बात करूँ तो अब गणा संघ के ऊपर नोट आया था, ब्रह्मदेया का आपको एक नोट आया है, और मालवा का किंगडम के बारे में, और आपका स्टील फ्रेम ऑफ राज। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी दो आते होंगे तो आपको इसको कर सकते हैं। ब्रह्मदेया एक लैंड ग्रांट था जो कि ब्राह्मण को दिए जाते थे। ठीक है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको ईजिली से कर पाएंगे। आगे मैं आपको दिखा दूं, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आपसे पूछा गया है, पल्लवास से पूछा गया है। नेक्स्ट मैंने भी आपको दिखाया, नेक्स्ट मैंने जो आपको ये आपका यूनिट 6 से पूछा गया है। आपको मैंने यूनिट 6 में मुगल्स दिखाए थे। ठीक है, यूनिट 3 और यूनिट 6 में आपके दिल्ली सल्तनत, मुगल्स यही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन आपको या तो दिल्ली सल्तनत का पूछा जाएगा या तो मुगल्स का आएगा। तो आपने यहाँ देख सकते हैं मुगल से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 भी देखोगे, कॉलोनियल रूल से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएगा। अब तक 2 कॉलोनियल रूल देख लिया, तीसरा भी देख लो, पोस्ट कॉलोनियल इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो आप लोगों को जो यूनिट 3 कॉलोनाइजेशन मैंने आपको दिखाया था ना, यूनिट 3 और यूनिट 7, ठीक है, यूनिट 3 यूनिट 7, तो ये आपको करके जाना, ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यूनिट 3 या 4 था शायद, देख लेना। तो कॉलोनाइजेशन का यूनिट 4 और यूनिट 7 ये दोनों सेम है, आपके एग्जाम में आएगा। आप लोगों ने, आप प्रूफ में आपको दिखा रही हूँ, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, पिछले वाले पेपर में मैंने आपको नयागर सिस्टम दिखाया था। देखो इसमें नोट्स में अयागर सिस्टम पूछा गया है, परमानेंट सेटलमेंट पूछा गया है, स्थायी बंदोबस्त क्या होता है ये पूछा गया है, आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली सल्तनत में कैसा था। ठीक है, ये भी आपके यूनिट 6 से है, दिल्ली सल्तनत। अगर आप लोगों ने यूनिट 6 कर लिया तो 20 नंबर का ऊपर मुगल से है, मुगल से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए ऊपर, दिल्ली सल्तनत का यहाँ से, तो सोचो आपके 50 नंबर तो इन्हीं पार्ट से आ गए। नेक्स्ट देखो मौर्य से आया है, मौर्यंस के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था वो आपको बताना है। तो आपने देखा कि जो मैंने पॉइंट्स बताकर आप लोगों ने उन टॉपिक्स, उन सब्जेक्ट्स को कर लिए, तो आप लोग अपने यहाँ पे कोई भी 5 क्वेश्चन ईजिली से कर पाएंगे, बल्कि उससे एक्स्ट्रा ही आपको आता होगा। आपका मन कि आपको कौन सा पार्ट करना है कौन सा नहीं है। तो ये अभी तक मैंने आप लोगों को स्टूडेंट 2 ही पेपर यहाँ पे मैंने दिखा दिए हैं। आपको अगर बाकी के पेपर्स देखने हैं तो मैं आपके पास पूरे लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सबको देखने हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों को, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 ईयर्स में लास्ट 10 ईयर के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख के जाना कि लास्ट 5 ईयर्स में किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। मैंने एनालाइज किया, इसलिए मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट बता दिया कि आपको कौन कौन से करने हैं। ठीक है, आप भी जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सबको शेयर कर दिया ताकि आप लोग भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको बताने थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और साथ ही साथ आपको मैं दिखा दूं इसमें है, लेकिन जो नीचे लिंक दिया है उसमें आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो वापस अब लोग हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैंने आपको स्टूडेंट, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा दिया, तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि आपसे गौतम बुद्ध और कुषाण से पूछा गया था। तमिल वाले से भी बहुत क्वेश्चन आता है आपको यहाँ, और सतवाहन से भी देखने को मिलेगा। यूनिट 1 आपको करके जाना, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपने देखा विजयनगर, बहामनी, दिल्ली सल्तनत, मुगल, 18th सेंचुरी, इन दोनों टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे गए, चारों सेक्शन से मैंने आपको दिखाया। ठीक है,
नेक्स्ट कॉलोनाइजेशन की मैं बात करूँ औपनिवेशीकरण की, तो आपने देखा 18th सेंचुरी से क्वेश्चन आया था, प्रिंसली स्टेट से भी आया था। और आपके जितना भी दोनों कॉलोनाइजेशन आपको अच्छे से करके जाना है, यूनिट 7 अच्छे से करके जाना है, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने इतने क्वेश्चन कर लिए तो 60 से 70 मार्क्स आप लोगों के आराम से आ जाएंगे, बट आपको इसी तरीके से करना है। ओके, आई होप अब आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं जितनी बातें आपको बताई वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी भी आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और जो आपका डाउट वाला टेलीग्राम चैनल है, आप मुझसे वहाँ पे अपने डाउट्स और क्वेरी को पूछ सकते हैं। स्टूडेंट ठीक है, क्लियर हो गया आई होप। तो अब मेरे को आपको सिर्फ MHI 05 के बताने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और ये याद रखना, 1 महीना बचा है, अभी से शुरू कर दो पढ़ाई। 1 महीना अगर आपने इतने टॉपिक्स कर लिए, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। बस इतना करके जाओ, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक से ज़्यादा करना। यूनिट 2 और यूनिट 5 बिल्कुल स्किप कर दो, वो मत नहीं पढ़ना। टाइम है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो। मेरे चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लो। आगे की वीडियोस देखने के लिए, अपडेट पाने के लिए। आज की क्लास कैसे चलेगी कमेंट करके ज़रूर बताना। किस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि इग्नू के लिए मैं वो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स पे मेरी वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप सारे प्लेलिस्ट, सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।